भारत में इस समय आईपीएल का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि इस क्रेज के बीच कप्तानों की काफ़ी चर्चा हो रही है। जी हाँ, पर ये चर्चा इंडियन टीम को लेकर हो रही है, ये बड़ी बात है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश त्रिपाठी जी और आप सबका स्वागत है क्रिकेट कंट्री पे। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। सर, शुरुआत करते हैं। आईपीएल लगातार धूम मचा रहा है, फैंस के बीच काफ़ी लगातार पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर तो पहले से ही था, पर इस बीच में इंडियन टीम की कप्तानी की बात लगातार चर्चा हो रही है, खासकर टी20 फॉर्मेट को लेके। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनकी कप्तानी में हमने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप भले ही जीता हो, लेकिन जिस तरह से आईपीएल में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को तो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन जो तीन जिनका मैंने नाम लिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, उसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर इन्हें हम क्यों ना कप्तानी दे दें। बिल्कुल, सिर्फ एक पारी जो मुझे याद आती है सूर्या की, वर्ल्ड कप में जो यूएसए के खिलाफ जो उन्होंने खेली, उसके बाद लगातार फॉर्म से जूझने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या ये लगता है कि जल्दबाजी भरा फैसला तो नहीं हुआ? क्योंकि वर्ल्ड कप हमें जिताया उन्होंने, सूर्या ने, तो कहीं न कहीं क्या जल्दबाजी भरा फैसला तो नहीं होगा ये? हमें लगता है कि जो हम भारतीय फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि भारतीय फैंस भी अब जिस सूर्या ने कप्तानी, सूर्या की उम्र का भी हवाला है, सूर्या के फॉर्म को भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से आईपीएल में उनका बल्ला लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, बल्ला उनका चल नहीं रहा है। और नए कप्तान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हमने पिछले साल पंजाब किंग्स को फाइनल में जाते देखा। इसके अलावा टी20 में वो जो अच्छा खेल भी रहे हैं। ईशान किशन की भी चर्चा आज रिपोर्ट्स में आई कि ईशान किशन को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वो कप्तान बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में जब सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन की बात करें तो ईशान किशन, जब पैट कमिंस नहीं थे तो उनके एब्सेंट में ईशान किशन ने कप्तानी की थी और सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो और संजू सैमसन के साथ भी यही चर्चा हो रही है कि संजू सैमसन ने जिस तरह से आईपीएल में 2 शतक लगाए हैं इस सीजन, तो चर्चा फॉर्म के आधार पे हो रही है। चर्चा निकल के आई है कि अगर सूर्या फॉर्म में नहीं है तो हमारा अगला कप्तान कौन है, इस वजह से ये चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट्स पे ही आते हैं अखिलेश जी, लगातार पिछले 3 दिनों में 3 नाम आए। पहले श्रेयस अय्यर का नाम आया, पंजाब किंग्स के लिए लगातार अच्छा करते हैं, आईपीएल भी जीत चुके हैं केकेआर के लिए। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो नाम आता है संजू सैमसन का, राजस्थान को एक बार फाइनल में पहुंचाया भी है उन्होंने। अच्छे खिलाड़ी हैं, भारत के लिए लगातार अच्छा किया, टी20 वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा खेले हैं। और आज की जब बात करें तो आज रिपोर्ट सामने आई कि ईशान किशन भी एक दावेदार के रूप में। तो 3 दिन 3 नाम, क्या चौथा दिन कोई चौथा नाम तो नहीं आने वाला है? चर्चाएं हो रही हैं और इसका कारण है कि अब हम अगले बार ये टी20 वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो गया, अब हम 2028 की तैयारी की तरफ देख रहे हैं। 2028 में कहीं ओलंपिक ना कहीं एक नाम जो मुझे लग रहा है, हार्दिक का नाम अब इस बार क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि सूर्या के पहले देखो, हार्दिक को कप्तान बनना होता, हार्दिक को जब कप्तान बनना होता तो वो 2024 में जब गौतम गंभीर आए थे उस समय चर्चाएं बहुत जोर शोर बिल्कुल लगातार थी। बतौर कप्तान अच्छा कर रहे थे हार्दिक, उनका विनिंग परसेंटेज काफी अच्छा था। तो उस समय हार्दिक पांड्या कप्तान बनाए जा सकते थे, लेकिन उस समय सूर्या को चुना गया। तो जब उस समय ही हार्दिक साइड लाइन हो गए, मतलब वो कप्तान की रेस से बाहर हो गए। अब नए कप्तानों की चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है कि अब हम आगे की तरफ देखना होगा। 2028 वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है। उसके अलावा 2028 में ओलंपिक में काफी लंबे समय बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, वो भी तो टी20 फॉर्मेट में ही होना है। टी20 फॉर्मेट में होनी है। तो हम ओलंपिक में देख रहे हैं कि वहां हमारा मेडल क्रिकेट के थ्रू कैसे आ सकता है। तो हम नए कप्तान की तरफ देख रहे हैं और अब चर्चाएं हैं। अब टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं, क्या नए कप्तान के साथ जाएंगे या फिर सूर्या हमारे कप्तान बने रहेंगे, क्योंकि अभी ये चर्चाएं हैं और अफवाहें हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल जो 3 नाम आए हैं, श्रेयस अय्यर का हो, संजू सैमसन हो या ईशान किशन, इसमें आपको क्या लगता है ज्यादा मजबूत दावेदारी किसकी होगी भारतीय टीम के कप्तान? मुझे लगता है अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट कप्तान की तरफ देख रहा है तो परफॉर्मेंस के आधार पर तो श्रेयस अय्यर टॉप पे होने चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल उनकी टी20 टीम में ही जगह नहीं है। तो उस आधार पर हम कहें कि पहले तो वो टी20 टीम में जगह बनाए, उसके बाद वो कप्तानी के लिए अपनी दावेदारी लेकर आएंगे। तो अगर 3 नामों का जिक्र हो रहा है, जिसमें ईशान किशन है, संजू सैमसन है और श्रेयस अय्यर है, तो मुझे लगता है कि ईशान किशन की तरफ सेलेक्टर्स या फिर हमारा टीम मैनेजमेंट जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन अभी युवा हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड को खिताब दिलाया और उस प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की। लंबे समय से बाहर रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका गया था। तो और जब वो टीम इंडिया में वापस आए तो धमाकेदार प्रदर्शन किया और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि उनके बल्ले से रन आए। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन 3 इन कंपेरिजन टू 3, जैसा ये तीन
नाम आपने लिए, तो इन तीनों में ईशान किशन ज्यादा सबसे- मुझे मजबूत सबसे दावेदार नजर आ युवा रहे हैं। और मजबूत और काफी शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो एक बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक एज हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल। तो अब देखेंगे कि भारतीय टीम के अगले T20 कप्तान कौन होंगे, या बीसीसीआई अभी भी सूर्य कुमार यादव को बनाए रखेगी। क्रिकेट से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा क्रिकेट कंट्री के साथ।